हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की कन्वर्जेंस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कन्वर्जेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्लास 12 के लिए। तो फर्स्ट कन्वर्जन हमारा एसिटैल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एसिटैल्डिहाइड? सो CH3CHO। ओके, अब देखिए, अगर कन्वर्जेंस को कंप्लीट करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता क्या होना चाहिए कि जो एसिटैल्डिहाइड है एंड टू फॉर्मेल्डिहाइड, आपको बनाना क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड किससे बना रहे हैं? एसिटैल्डिहाइड से बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो एसिटैल्डिहाइड का उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एंड देन जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO, है ना। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड? HCHO। अब एक बात बताइए आप, अगर मुझे ये पता लग जाए कि इसका प्रोसीजर क्या है एंड देन इसकी जो फर्स्ट सेकंड रिएक्शन होने वाली है, इसकी जो सेकंड रिएक्शन होगी, हम इसकी जो नेक्स्ट स्टेप्स में जो करने वाले हैं, एक बात बताइए, अब ऐसा तो नहीं है फर्स्ट स्टेप से कंप्लीट हो रही हो, फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहले हम लिख लेंगे CH3CHO। ओके, फर्स्ट इसका कराएंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? टॉलिन रिएजेंट की प्रेजेंस में। टॉलिन रिएजेंट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलिन रिएजेंट्स, देन क्या बनेगा आपका? CH3COOH, ये बन गया। अब मुझे क्या देखना है? मुझे बनाना ये है SCHO। अब देखिए इसमें कितना कार्बन है? 1 कार्बन। अभी मेरे पास 2 कार्बन है। पहले तो हम इस कार्बन को एक तो रिड्यूस करेंगे। अब इस कार्बन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अब हम इस कार्बन को रिड्यूस करेंगे तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम रिएक्ट विद NH3, ठीक है, एसिटैल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलिन रिएजेंट्स, ऑक्सीडेशन, उसका क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन, एंड CH3C डबल एसिटिक एसिड, ये हमारा क्या बन गया? एसिटिक एसिड। ओके, इसको विनेगर भी बोलते हैं एंड आईपेशियन में इसका आइथेनोइक एसिड होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड रिएक्ट विद ammonia and then form the product CH3COONH4। It means then IPC ये जो कंपाउंड आपका बना है, फॉर्म प्रोडक्ट हुआ है, इसका नेम क्या हो सकता है? अमोनियम, ये आपका NH4 अमोनियम होता है, अमोनियम एंड एसीटेट, ठीक है, अमोनियम एसीटेट। इसको यहाँ से कन्वर्जन कर लो, ये से फिर से करते हैं, इसका हम कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, इसका हम कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। उसमें क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एंड रिमूव वाटर, सो एंड देन CH3CONH2 प्रोडक्ट बनेगा एंड अमोनियम एसीटेट एंड जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसको बोलते हैं एसिटामाइड, ओके, एसिटामाइड। अभी भी आप इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कार्बन है, इस एक कार्बन को भी और रिड्यूस करना है एंड देन आप इस पे हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Br2+KOH, एसिटामाइड एंड रिएक्ट विद Br2+KOH एंड देन प्रोडक्ट फॉर्म कंपाउंड CH3NH2 indirect. It's a separately, and the first step is the complete reaction. CH3CNH2 react with Br2+KOH and gives a product removal point of K2CO3 and then 2H2O water and 2+ KBr minus, and then the final, this will be our final product. So CH3 and NH2, this is named the product CH3NH2 and methylamine, very most important, methylamine. The particular is the most middle compound in the intermediate compound CH3CONH2 acetamide. And the separately reaction show will be this is
is the product of Huffman-Norman reaction is the names wise reaction and accordingly the separately reactions Br2 plus QH CH3CuNH2 and separately इस reaction को आप देख सकते हैं and then product आपका बनेगा CH3NH2. ओके इस सेपरेटली रिएक्शन को हाफमैन-नॉर्मन रिएक्शन में अलग से फिर से करा दूंगा. अभी इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं. सो इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली रिएक्ट विद डायरेक्ट इसको अब लिखेंगे एंड देन प्रोडक्ट को फॉर्म कर देंगे. ओके अब इस पर क्या करना है मुझे, रिएक्ट विद HNO2 नाइट्रस एसिड एंड देन नाइट्रोजन, वन नाइट्रोजन एंड वन नाइट्रोजन, N2 गैस रिमूव हो जाएगी आपकी, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, एक वाटर रिमूव हो गया. ओके एक वाटर रिमूव हो जाता है एंड अब इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन वाटर रिमूव हो गया, 1 नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस रिमूव हो गई. इसमें जरा देखिए हम एक ऑक्सीजन एक OH रह गया हमारा, है ना, तो एक O और एक H, इट मींस OH ग्रुप. OH ग्रुप को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, बन जाएगा हमारा CH3OH. आपको इस तरीके से लिख सकते हैं. अभी मेरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है. ये बन गया हमारा मिथाइल अल्कोहल. इसका नेम मैं इधर लिख देता हूँ मिथाइल अल्कोहल. इट मींस मेथनॉल इन द आइवेशन नेमिंग सेकंड नेम एंड द कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल. ओके इसका मैं करता हूँ अब इसका. अब बताइए देखो यहाँ से मुझे ये बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है. तो इतना तो आप भी थिंकिंग कर सकते हैं कि इसमें से क्या होना चाहिए, इसका रिडक्शन होना चाहिए या फिर ऑक्सीडेशन होना चाहिए. तो ऑक्सीडेशन, जब भी हम किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं एंड देन प्रोडक्ट हमारा बनता है एसिटाल्डिहाइड में, या सॉरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है. एसिटाल्डिहाइड का मींस ये होता है कि अगर हम इथाइल अल्कोहल इट मींस एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं एंड देन प्रोडक्ट हमारा बनता है एसिटाल्डिहाइड. अभी हम मेथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड. इसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं. ओके और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा एंड देन प्रोडक्ट बनेगा आपका HCHO. देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिमूव हो गया, HCOH. इसको फॉर्मूले में लिख दीजिए HCHO. ये नहीं हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड. और इसका एक नेम और होता है मिथेनॉल. ये इसका एडिशन नेमिंग है. और मुझसे क्या पूछा गया, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड. देखिए हमारा प्रोडक्ट बन चुका है एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड. इसको आप नोट कर लीजिए और फिर मैं दूसरे कन्वर्जन की तरफ चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है. अब इसमें देखिए आपके कई सारे कन्वर्जन्स प्रिपेयर हो रहे हैं. एसिटाल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड टू अमोनियम एसीटेट एंड एसिटाल्डिहाइड टू एसिटामाइड, एथेनामाइड भी बोलते हैं इसको. इसका नाम हम एथेनामाइड भी लिख सकते हैं, एथेनामाइड. ओके एंड देन प्रोडक्ट हमारा बन सकता है एसिटाल्डिहाइड टू मिथाइलामीन, एसिटाल्डिहाइड टू मेथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड. तो एग्जाम में आपके कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अब जरूरी नहीं है कि एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड पूछे, नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है. आपसे इतना ही पूछ सकता है एसिटाल्डिहाइड टू अमोनियम एसीटेट. ये आपके कन्वर्जन्स में एग्जाम पर क्वेश्चन आएगा. सम राइट द कन्वर्जन, उसमें लिखा रहता है एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड टू अमोनियम एसीटेट, मतलब कुछ भी हो सकता है. ये मैंने आपको बताया कि बहुत बार ये एग्जाम पूछा गया है. ये हमारा जो कन्वर्जन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अमोनियम एसीटेट. ठीक है, Br2 plus KOH, मिथाइलामीन, मेथेनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड. इसको आप नोट कर लीजिए. ओके अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूं. नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं. मिथाइलामीन कन्वर्जन है ये हमारा, मिथाइलामीन टू इथाइलामीन. मिथाइलामीन टू इथाइलामीन. ओके व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मिथाइलामीन, CH3NH2. अब मुझे बनाना क्या है इथाइलामीन. इसमें मुझे क्या थिंकिंग करनी है, क्या सोचना है कि देखिए यहाँ पर कितना कार्बन है आपका, 1 कार्बन है. इथाइलामीन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इथाइलामीन, CH3 CH2 एंड NH2. ओके 1 कार्बन है, कितने कार्बन लाना है, 2 कार्बन लाना है. ठीक है ना. तो इसमें मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि इसके 1 कार्बन से मैं 2 कार्बन इसमें कर दूं. तो देखिए देखते हैं क्या करना चाहिए.
ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। CH3 NH2, ठीक है, और यहाँ पर हम रिएक्ट कर देते हैं HNO2 का, एंड देन क्या बनेगा HNO2 का। ये अपने बात, ये अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए कि जब भी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराएंगे, प्रोडक्ट आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आप इतना सा समझ जाइए। तो ये प्रोडक्ट आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, वन नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर रिमूव हो जाता है, 1 OH आपका बचता है, वो हम इसको इधर अटैच करा देते हैं CH3OH। ये बन गया आपका मिथेनॉल, ये बन जाता है मिथेनॉल। अब इस पर आप रिएक्शन करें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपने पढ़ रखी होगी। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्या होता है, जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, मेथनॉल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड रिमूवल पॉइंट ऑफ POCl3 एंड HCl एंड द प्रोडक्ट ऑफ मिथाइल क्लोराइड CH3CO, ओके POCl3। अब ये बात भी समझाने की जरूरत नहीं है आपको अभी, CH3, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि PCl5 की जब भी रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट हमारा रिमूव क्या होता है, POCl3 एंड देन HCl, the two form product, the obtained product मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। ओके अब क्या करना है, एक कार्बन को मुझे बढ़ाना है। मेरा मोटिव क्या है, एक कार्बन को बढ़ाएंगे हम। जब एक कार्बन को ऐड करेंगे और देन जब बन सकता है NH2। ओके तो पोटेशियम साइनाइड के रिएक्शन कर देते हैं, K + Cl- यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड यहाँ लग जाएगा, तो बन जाएगा आपका CH3Cl, और इसका रिएक्शन कर देते हैं तो यहाँ से ये हो जाता है इसका रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ 10 + HCl। मिथाइल साइनाइड इज द प्रेजेंस ऑफ 10 एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रिएक्ट विद तो नहीं बोल सकते, बट इसका रिडक्शन कर रहे हैं। और रिडक्शन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मीन्स क्या होता है कि हम हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। किससे, देखो इसका जो मिथाइल ग्रुप है इसकी साइड में लगा हुआ कार्बन एंड नाइट्रोजन है, हम इन कार्बन और नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। किस तरीके से, अब एक चीज आपको कंफर्म करनी है। देखिए अब हम यहाँ पर जैसे सपोज करिए 2 हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं और इस पर 2 हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, यस बिल्कुल बन रहा है। देखिए CH3 CH2 NH2, देखिए बना रहा हूँ CH3 और ये कार्बन है आपका। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन को अटैच कर दो CH2 एंड NH2, ओके अब 2 और 2 4 हो गया, तो आप 4 लगा दीजिए, बन गया हमारा क्या, इथाइलेमीन। ये हमारा इथाइलेमीन हो गया, ये हमारा इथाइलेमीन है। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब एग्जाम में ये भी कैसे आ सकता है, मिथाइलेमीन टू मेथेनॉल, मिथाइलेमीन टू मिथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे कैसे भी कर सकता है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप एक कन्वर्जन को जब प्रिपेयर करेंगे तो उसके इंटरमीडिएट कन्वर्जन्स और भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको जो कन्वर्जन्स मैं प्रिपेयर करा रहा हूं उनको कन्वर्जन्स को प्रिपेयर करिए और उससे रिलेटेड कन्वर्जन्स ऑलरेडी प्रिपेयर आपके हो जाएंगे। ओके इतना क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। जितने भी कन्वर्जन्स की आज हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब थर्ड हम बात कर रहे हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल टू मेथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल, CH3 CH2OH। बनाना मुझे क्या है, CH3OH, ये मुझे प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल, इससे ये बनाना है, देखते हैं कैसे बनता है। CH3 CH2OH, आप इसका कर दीजिए ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एंड देन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, CH3COOH। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है,
कई बार आपको बुक्स में भी लिखा हुआ मिलेगा कि इसको हम क्या बनाते हैं, CH3CHO, and then again reacts with oxygen, nascent oxygen, it means oxidation, and then to form product acetic acid. बट एक्चुअल में होता क्या है, रियल जो हमारी रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन करते हैं, तो टू फॉर्म प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, CH3COOH, नॉट CH3CHO, नॉट CH3CHO, ओनली CH3COOH, इट मींस एसिटिक एसिड नॉट एसिटाल्डिहाइड। इसका रीजन क्या है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये जो ऑक्सीजन को अटैच करता है ना, तो ऑक्सीजन को अटैच करता है तो फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो CH3COOH बनता है, नॉट CH3CHO। अगर मुझे ये बनाना है तो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन की रिएक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन गलत ये भी नहीं है, आप कोई टेंशन मत लियो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन ऑक्सीडेशन कर देते हैं, इसका अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे तो देन बनेगा आपका CH3COOH। ओके, बनाना मुझे क्या है, बस मुझको मेरे माइंड में बस एक ही बात चलनी चाहिए, जिससे मैंने स्टार्ट किया है और एंड द प्रोडक्ट जो बना रहा हूँ, तो मुझे बस मेरा फोकस वो होना चाहिए, मुझे बनाना है क्या, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। प्रोसीजर भी सही होना चाहिए, रिएक्शन भी सही होना चाहिए, रिमूवल भी सही होना चाहिए, ठीक है, जो रिएक्शन कर रहे हैं वो भी ठीक होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो भी सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में आपकी कॉपी चेक करें तो उसमें लगना चाहिए हाँ बच्चे ने ठीक किया है ना। तो इस पर हम रिएक्शन करते हैं, NH3 का रिएक्ट विद, ये कंडीशन अभी कराई थी मैंने अमोनियम एसीटेट वाली, CH3COONH4, ठीक है, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा देते हैं एंड देन प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, इसमें वाटर रिमूव हो जाता है, इसको एक बार क्लियरिश कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ वाटर, तो बन जाएगा हमारा CH3CONH2। रट लो, ये बार बार जब करेंगे ना तो आपको रनिंग में आ जाएगा, तो आपको पता हो जाएगा। CH3CONH2, CH3COONH4 से हमारा क्या बन गया, डिस्टिलेशन कराया, CH3CONH2 एंड वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं ये वही रिएक्शन, हाफ वन ब्रोमाइड की रिएक्शन, किससे रिएक्शन करेंगे, Br2 प्लस KOH, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3NH2, और इससे क्या करेंगे, react with HNO2 and this product CH3OH methyl alcohol, this will be your final product, this will be your final product, ठीक है। वन नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, वाटर, एंड देन आपका बनेगा बचेगा OH, वो हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, बन जाएगा आपका CH3OH। ओके, ये हमारा हो गया इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देता हूं मैं एक बार। देखिए ये हमारे कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आपको एक और कन्वर्जन कराने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ कन्वर्जन, और फोर्थ कन्वर्जन हमारा क्या होने वाला है। अब देखो, अगर आप जैसे बड़े किसी भी कन्वर्जन में 7 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं, अगर उनको आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप ये समझ जाइए आप एक कन्वर्जन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारे कन्वर्जन कंप्लीट कर रहे हैं उनके साथ, क्यों, उनमें देखो 6-7 रिएक्शन तो ऑलरेडी आ रही हैं, है ना। तो 6-7 रिएक्शन जब ऑलरेडी आ रही हैं तो आप समझिए कि 6-7 हमारे कन्वर्जन ऑलरेडी हो रहे हैं, ऑलरेडी प्रीपेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं देखो एक कन्वर्जन और करा रहा हूं आपको जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एसिटिक एसिड टू अमोनियम एसिडेट। देखिए और ये रिएक्शन भी आप लोग कर चुके हैं, CH3COOH गिव्स क्या बनाना है मुझे, CH3COONH4। ये रिएक्शन मैं चाहता तो इस रिएक्शन को आपको वहीं से बता सकता था, लेकिन ये मैंने सेपरेटली रिएक्शन आपको क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। CH3 देखिए CH3COOH
मैटर ये नहीं करता है रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, मैटर ये करता है कि मुझे बनाना क्या है ना। तो अब यहाँ से हम रिएक्शन देखो, अगर हमारी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, आपको लग रहा है कि किसी भी फॉर्म, किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन, किसी भी कंपाउंड का रिएक्ट अगर मुझसे करा रहे हो और एक हमारा प्रोडक्ट एक ही स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, तो आप उसको एक स्टेप्स में कंप्लीट कर दो। सिंपल सी बात है, उसमें ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शन करनी नहीं है। इसमें आप तो NH3 का रिएक्ट करेंगे, आप भी सोच रहे होंगे सर भी आपने NH3 का कराया था, है ना। तो आप NH3 का इसमें जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका CH3 COO, अब 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो एंड देन आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या NH4 CH3 COO NH4। देखिए ये तो 1 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब 1 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो कोई बात नहीं है, इसको ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट रिएक्शन करनी नहीं है। हम 1 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कोई बात नहीं है, और रिएक्शन में कंप्लीट हो गई तो आप उसको 1 स्टेप में लिखिए। इसमें क्या हो जाएगा आपका अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, आज मैं ये एलिफेटिक की बात कर रहा हूं और नेक्स्ट क्लास होगी हमारी एरोमेटिक कन्वर्जेंस की। ये हमारे एलिफेटिक कन्वर्जेंस हैं, आज हम एलिफेटिक कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में बनाऊंगा, नेक्स्ट में जो वीडियो आपको अपलोड करूंगा और उसमें आप देख पाएंगे कि उसमें जो भी कन्वर्जेंस होंगे वो एरोमेटिक से रिलेटेड होंगे, नॉट एलिफेटिक। एलिफेटिक का मीन्स, एरोमेटिक का मीन्स तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, एलिफेटिक का मीन्स होता है CH3 C2H5, इट मीन्स एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एरोमेटिक का मीन्स होता है एराइल ग्रुप, AR, इट मीन्स C6H6, ओनली बेंजीन इन्वॉल्व होती है उसमें, उसमें और भी कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, ओनली बेंजीन इन्वॉल्व होती है। और एलिफेटिक में आपका C2H5 CH3 C3H7 C3H8, इस तरीके से मतलब इट मीन्स बोल सकते हैं उसमें कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, बट प्रॉपरली हम बोल सकते हैं, प्रॉपर जो बोलते हैं C2H5 एंड CH3 इथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप ही इन्वॉल्व मोस्टली हम करते हैं, बाकी सारी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको एलिफेटिक बोलते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें रिंग बन रही हो वो एरोमेटिक है, एराइल जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व हो रही हो एरोमेटिक है, जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व नहीं हो रही है कॉमन ऐसे CH3 CH2 एलिफेटिक ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपके एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आपका 5th है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और इसको भी मैं आप इरेज कर देता हूं। और देखो हमारा एक आज हम इसमें 5 ही कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक लास्ट कन्वर्जन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड टू ब्यूटाइल एमीन, टू ब्यूटाइल एमीन। चलिए इसको देखते हैं। एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड? CH3 CH2 CH2 Br, ब्रोमाइड का मीन्स Br। ठीक है, बनाना मुझे इससे क्या है CH3 CH2 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 एंड NH2। ब्यूटाइल एमीन है ना, तो ब्यूटाइल एमीन का मीन होता है 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो इसमें हम 4 कार्बन रखेंगे। अब देखिए इसमें मुझे इस पे आप जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है एंड फाइनल प्रोडक्ट मुझे क्या बनाना है 4 कार्बन। इनिशियल प्रोडक्ट हमारा क्या है 3 कार्बन है, तो सिंपल सी बात है इसमें मुझे 1 कार्बन को और ऐड करना होगा। किस तरीके से करते हैं प्रोसीजर आप अच्छे से जान चुके हैं, फिर भी बता देता हूं मैं। चलिए देखते हैं। CH3 CH2 CH2 Br, रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे पोटेशियम साइनाइड की। आप जब भी कुछ टॉपिक है उनको लर्न कर लो। जब भी, जैसे मैंने बताया एमीन पर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, ऐसे ना याद रखो तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं ओइक एसिड में, इट मीन COOH में कन्वर्ट होता है। एंड आप यहाँ भी ऐसे बोल सकते हैं जब भी आपको 3 कार्बन से 4 कार्बन या 2 कार्बन से 3 कार्बन में या फिर डिक्रीजिंग कार्बन से इंक्रीजिंग कार्बन ऑर्डर की तरफ जब हम चलेंगे तो आप मेथड्स को देखिए, कंसेप्ट को देखिए
अगर वहां पर ब्रोमाइड लिख रखा है तो आप आंख बंद करके पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन करा दिए, बिकॉज द रिमूवल पॉइंट ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड ओके इज द अटैच्ड द इनिशियल प्रोडक्ट टू साइनाइड ग्रुप, इट मींस आइपेसिनामिक नाइट्राइल ग्रुप, है ना। तो देखिए अब इसमें हम K प्लस और Br माइनस को इजिली रिमूव कर सकते हैं। साइनाइड ग्रुप को अटैच कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 CN, ये तो कुछ सिंपल हो गया। CH3 CH2 CH2 K प्लस Br माइनस रिमूव हो गया आपका और Cl मैंने अटैच कर दिया। अब ये एक स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, ये एक स्टेप होगी, सेकंड स्टेप इसकी एक स्टेप है, यहां से एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां से देखिए ये बस कार्बन ज्यादा है, वैसे ये रिएक्शन में करा चुका हूं आपको। ये देखिए यहां से मैंने किया है इसका रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है 2 हाइड्रोजन इसको, है ना, CH3 CH2 CH2। अब ये कार्बन है, ये तो सेम लिख दिया मैंने, 3 कार्बन हो गया आपका CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। अब ये कार्बन है, अब 2 हाइड्रोजन हम इसको दे देंगे, 2 हाइड्रोजन मैंने इसमें रख दिया तो ये भी CH2 हो गया, एंड नाइट्रोजन में भी 2 हाइड्रोजन लगा दिया, NH2 हो गया। और रिडक्शन का मींस आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओनली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब कितना हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाता है, ये देखो ये प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट से आप मैच कर लीजिए, ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, ब्यूटाइल एमीन, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। इसमें मैंने आज मैंने क्या देखा, आज मैंने 5 कन्वर्जन देखे, और 5 कन्वर्जन ये ऐसे कन्वर्जन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और भी है कई सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, वो अभी हम और डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूं इसको आपने अच्छे से समझा होगा और अच्छे से देखा होगा, और ये आपको समझ में भी आया होगा। जो चीज जहां पर समझ में नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, यहाँ पर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवीजन करिए, इनको रनिंग में लाइए। जब तक इनको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका रिवीजन नहीं होगा, रनिंग में नहीं आएगा, ओके। और आप 1-2 मैं कॉन्फिडेंशली बोल सकता हूं आपसे, आप ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 20 कन्वर्जन्स कराऊंगा आपको, और 20 कन्वर्जन्स आप कर लीजिए। 20 कन्वर्जन में क्या होगा, आप 20 कन्वर्जन का मीन्स है, आप 20 कन्वर्जन का मीन्स है 20 और कन्वर्जन, इट मीन्स 40 कन्वर्जन्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज 40 क्या हो तो और ज्यादा जाएंगे, मैं मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 40 कन्वर्जन्स कंप्लीट हो जाएंगे। आप देखिए ना यहाँ से